अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, सुनो पंजाब की जानिब से आपका मेज़बान मुताहिर गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारे सुनो पंजाब के प्लेटफॉर्म पर जो गेस्ट हैं जनाब अमजद इकबाल अमजद साहब, जिन्होंने 35 साल अपने दुबई में गुजारे हैं और दुबई में पाकिस्तान की सकाफ़त, पाकिस्तान की ज़ुबान के लिए काफ़ी सारी खिदमात सर अंजाम दी हैं। इनसे आज बात करेंगे और जानेंगे कि ज़िंदगी का एक हिस्सा इन्होंने दुबई में गुजारा है, वहाँ पर क्या माहौल है, पाकिस्तान के कल्चर को वहाँ पर क्या अहमियत दी जाती है, तमाम तफसीलात हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें खसूसी वक्त दिया अपना। थैंक यू जी, आपका बहुत शुक्रिया। सर, मुझे बताइएगा कि आपने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा मुकम्मल 35 साल एक ज़िंदगी का हिस्सा होता है, आपने दुबई में गुजारा है, तो वहाँ पर आपने जो पाकिस्तान की सकाफ़त है, पाकिस्तान का कल्चर है, उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है, तो कितना मुश्किल सफ़र था ये? माशाल्लाह ये है कि दुबई जो है, क्योंकि अरबी मुल्क है, बिल्कुल है, अरबी सकाफ़त है जो हमारी मजहबी सकाफ़त के बिल्कुल करीब तरीन है। इसलिए वहाँ जाकर दुबई में ये एहसास नहीं होता कि आप पाकिस्तान से बाहर हैं। दुबई पाकिस्तान का दूसरा घर बन चुका है माशाल्लाह, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पाकिस्तानी वहाँ पर जाकर आबाद हो चुके हैं। 1.7 मिलियन 17 मिलियन 1.7 मिलियन पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद हैं जो पाकिस्तान के कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। वहाँ पर पाकिस्तान के बेशुमार स्कूल खुल चुके हैं, तकरीबन 14-15 स्कूल पाकिस्तान के हैं जो पाकिस्तानी पाकिस्तान स्टडी करवाते हैं, जिसमें इस्लामाबाद का पूरा जो सिलेबस है, फेडरल का बोर्ड है, वो पढ़ाया जाता है वहाँ पे। तो इसलिए वहाँ पर ये महसूस नहीं होता, यही महसूस होता है कि हम एक पाकिस्तान की बेहतर शक्ल में हैं। बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि हमें कहना चाहिए कि हम उस पाकिस्तान में रह रहे हैं दुबई में जो कायद का ख्वाब था, जो अल्लामा इकबाल का ख्वाब था। सर, आपने कब पाकिस्तान छोड़ा और आप दुबई? मैं 1986 में गया था दुबई। उस वक्त दुबई इतना ज़्यादा तरक्की नहीं की थी दुबई ने, और ये खास करके ये जो प्रॉपर्टी का सिस्टम है ये काफ़ी बाद में आया था, तो दुबई में काफ़ी तरक्की नहीं हुई थी। अब तो दुबई माशाल्लाह दुनिया का एक बेहतरीन मुल्क बन चुका है, यूएई पूरा, और दुबई ही मशहूर है यूएई के नाम से। और किसी को अब यूएई बताएं तो पता नहीं चलता, लेकिन दुबई का नाम चलता है। तो दुबई में पाकिस्तानी ने बड़े काम किए हैं, बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर वहाँ पे खड़े किए हैं। हमारी वहाँ पर पाकिस्तान एसोसिएशन है दुबई में, जिसमें हमारा अपना हॉस्पिटल है जी, अच्छा माशाल्लाह, अपनी लाइब्रेरी है, अपना एक बहुत बड़ा हॉल है जो हमारी पाकिस्तान एसोसिएशन ने मिलकर फंड इकट्ठा करके वो पाकिस्तान का घर बनाया हुआ है वहाँ पर, जहाँ पर हमारे बच्चे जो रह रहे हैं उन्हें पाकिस्तान के साथ हम जो जनरेशन गैप है, जो सकाफ़त का गैप है, वो ख़त्म करने के लिए हम कोशिश करते हैं। उस तरह के प्रोग्राम करवाते हैं। लाइब्रेरी बड़ी शानदार है, और स्पोर्ट्स का मैं वहाँ पे स्पोर्ट्स डायरेक्टर रहा हूँ शारजा में। वाह माशाल्लाह। और क्रिकेट अकेडमी थी मेरी, और मैं बच्चों को स्पोर्ट्स टूरिज्म पे इंग्लैंड भी लेके जाता रहा हूँ। अच्छा। और दुबई में मैंने स्पोर्ट्स के काफ़ी टूर्नामेंट करवाए हैं। 1986 में जब मैं दुबई गया था तो वहाँ पर मेरी सलीम जाफरी साहब से मुलाकात हुई थी, जो उस वक्त वहाँ पर दुबई में उर्दू के मुशायरे करवाते थे। अच्छा। आलमी मुशायरे। मैंने भी उनके साथ ये अदबी सफ़र शुरू किया, और 97 में उनकी वफ़ात हो गई। उसके बाद हमने इस सफ़र को जारी रखा। उनकी बेगम थी वो शायदा जाफरी साहबा, उनके साथ जारी रखा। और इंडिया, पाकिस्तान बल्कि दुनिया में कहीं भी उर्दू बोलने वाले जो शायर थे, किसी भी मुल्क के थे, उनको हमने दुबई में मदऊ किया। वहाँ पे इंटरनेशनल मुशायरे करवाए। मेरा ख्याल है लगभग 200+ मुशायरे इंटरनेशनल करवाए, जिनमें मैं भी हिस्सेदार था। सर, हमारी यूथ भी अब उर्दू अदब की तरफ काफ़ी रुझान नज़र आ रहा है यूथ का, तो शेर व शायरी के हवाले से थोड़ा यूथ का पहले गैप बन चुका था, लेकिन जैसे सोशल मीडिया ज़्यादा हुआ है ना, इससे एक बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि यूथ को हमें उर्दू अदब की तरफ लाने में काफ़ी अच्छा मौका मिल गया है। 90s में सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था। ये 2008-10 के बाद जब सोशल मीडिया एक्टिव हुआ है, तो उस वक्त यूथ को अदब की तरफ लाने में हमें बड़ी सहूलत मिली है। पूरी दुनिया में हमारा पैगाम जाता है, पूरी दुनिया में हमारा मवाद जाता है, और जो नए शायर आ रहे हैं उनको हौसला अफजाई होती है। नए शायर जो किताबें लिखते हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू हम पूरी दुनिया में दिखा सकते हैं, अपने बच्चों तक पहुँचा सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े शायर हैं, इनकी बुक्स दुनिया की तमाम लाइब्रेरी में मिलती हैं। दुबई में मुस्लिम लाइब्रेरी है बहुत बड़ी, वहाँ पे पाकिस्तानियों की तमाम किताबें पड़ी हुई हैं, शायरों की, अदीबों की, सफ़रनामा लिखने वालों की, जिन्होंने पाकिस्तान की कोई भी खिदमत की है, उर्दू अदब की खिदमत की है, उनको दुबई की लाइब्रेरियों में बहुत ज़्यादा जगह दी गई है।
अच्छा सर, मुझे बताएं कि 35 साल आपने दुबई में गुजारे हैं। आप अपने वतन से दूर थे, लेकिन दुबई में रह के भी आपने अपने वतन के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, अपने वतन को ही प्रमोट किया है। तो यूथ आजकल हमारी ना बहुत एक ट्रेंड सेट हो गया है कि पाकिस्तान छोड़ कर जा रही है। इस हवाले से थोड़ा बताएं। पाकिस्तान छोड़ के जाना जो है वो तो एक और बात है। पाकिस्तान से मोहब्बत में इजाफा बहुत हो चुका है, नो डाउट मोहब्बत है लोगों को पाकिस्तान से, लेकिन बिज़नेस के लिए या पॉलिटिकल जो यहाँ पे स्टेबिलिटी की वजह से लोग यहाँ से बाहर जाते हैं। अदरवाइज़ पाकिस्तान से लोगों को बड़ी मोहब्बत है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसकी आवाम को दुनिया के तमाम मुल्कों से ज़्यादा मोहब्बत है। कोई भी पाकिस्तानी आप देखा होगा, यूके में चले जाएं, पासपोर्ट उनके पास इंग्लैंड का होगा, लेकिन जब क्रिकेट मैच होता है तो झंडा पाकिस्तान का। ये बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। इसलिए मैंने एक दफ़ा कहा था कि पासपोर्ट बदलने से रिश्ते बदलना जाएंगे, परिंदे जहाँ भी जाएंगे परिंदे वापस आएंगे। वाह। तो इसलिए ये पाकिस्तान के साथ मोहब्बत, ये दर्द का रिश्ता है, ये गर्ज का रिश्ता नहीं है, ये हमारी जड़ें हैं यहाँ पे। ये बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा है कि लोगों को पाकिस्तान से मोहब्बत ख़त्म हो रही है, लोग इसलिए यहाँ से जा रहे हैं। मोहब्बत ख़त्म नहीं हो रही, ये मोहब्बत बढ़ रही है। जो लोग बाहर जा रहे हैं वो कम से कम यूरोपियन कंट्री में जो लोग जाते हैं 10 से 15 साल तक पीछे पाकिस्तान को फीड करते हैं। 10-15 साल बाद ऐसा होता है कि उनके बच्चे वहाँ बड़े हो जाते हैं, वो वहाँ सेटल हो जाते हैं, लेकिन 10-15 साल तक वो अच्छे तरीके से पाकिस्तान को फीड करते हैं, यहाँ पे अपने घर बनाते हैं। आपने देखा होगा पाकिस्तान में लोग घर बनाते हैं, चाहे उसमें रहें या ना रहें, लेकिन एक घर जब बनता है तो उससे काफ़ी लोगों को नौकरियाँ मिलती हैं, काफ़ी फैक्ट्रियाँ चलती हैं, काफ़ी काम चलता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है ये बहुत बड़ी कैश का हुआ है। अगर हमारी हुकूमत कोई भी हो, किसी भी पार्टी की हुकूमत हो, अगर उनको ओवरसीज़ पाकिस्तानी को कैश कराने का तरीका आ गया तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान और आगे बढ़ेगा। सर मुझे बताइएगा कि दुबई में या और भी जो कंट्रीज़ हैं उनमें पाकिस्तान की क्या रिस्पेक्ट है उनकी नज़र में, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, मुकीम हैं वहाँ के, पाकिस्तानियों के अलावा? पाकिस्तानियों के अलावा मैंने जो देखा है, मेरा बहुत अच्छा तलक रहा है अरबियों के साथ, अरबी फैमिलीज़ के साथ। वो पाकिस्तान के साथ इतनी प्यार करते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो इस्लाम का किला है। दुनिया में कहीं भी इस्लाम के ख़िलाफ़ की बात होती है, सबसे पहली आवाज़ पाकिस्तान से उठती है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो इसलिए वो लोग समझते हैं। अभी फ़लस्तीन की बात हो रही है, फ़लस्तीन वाले ये बात समझते हैं कि पाकिस्तान हमारे साथ है। हुकूमती मसले बेशक आप डिफरेंट वे में रखें, लेकिन पाकिस्तानी अवाम का तल्लक रिश्ता अपने भाइयों के साथ पूरी दुनिया में, हम तो उसके मुताबिक चलते हैं कि कलमा गो हैं, और कलमा गो पूरी दुनिया में सब आपस में भाई भाई। तो इसी जज्बे के साथ वो लोग भी हमें देखते हैं जो मुसलमान मुल्क हैं, 57 कंट्री जो इस्लामी हैं, वो सब मुल्क की आवाम जो है वो पाकिस्तान के साथ बहुत प्यार करती है। और हमारे साथ लोग बहुत इसलिए भी प्यार करते हैं कि हम लोग नज़रिए के मुताबिक पाकिस्तान बना हुआ है। दुनिया के 2 ही रियासतें ऐसी हैं, एक मदीना की रियासत है और एक पाकिस्तान की रियासत है, जो इस्लाम के नज़रिए के ऊपर कायम की गई है। तो इसलिए वहाँ के तमाम मुसलमान अच्छी नज़र से देखते हैं। और जब से पाकिस्तान एटमी ताकत बना है, और उनको एक ये भी सहारा है कि फर्स्ट पोजीशन में पाकिस्तान के पास एटमी ताकत है और पाकिस्तान हमारे साथ है। सर पंजाब के जो त्यौहार होते हैं, पंजाब की जो सकाफत है, दुबई में भी ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है? हाँ, दुबई में भी पंजाब के त्यौहार बड़े अच्छे सेलिब्रेट किए जाते हैं। बल्कि लोग मेले होते हैं, यहाँ से पाकिस्तान से लोग, विरसा के लोग आते हैं। दुबई में सबसे ज़्यादा पंजाबी में आजकल जो लोग हैं वो आरिफ लोहार को बड़ा पसंद करते हैं। बिल्कुल। इब्रार उल हक को बड़ा पसंद करते रहे हैं। तो दुबई में बड़ा अच्छा एक मतलब पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट करने की जगह है, यहाँ पर हम करते हैं। वहाँ पे क्योंकि हमारे हमसाये वाले के भी लोग होते हैं, तो उनका भी थोड़ा बहुत कल्चर हमारे साथ मिलता जुलता है, तो मिलकर भी फंक्शन हम करते हैं। तो इसलिए माशाल्लाह मैंने दुबई में नोट किया है कि दुबई इज़ द सेकंड होम ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल। सर लास्ट पर क्या कहना चाहेंगे अपने चाहने वालों को, देखने वालों को, सुनने वालों को? मैं लास्ट पर ये कहना चाहूँगा, मैं दुबई का मेरा 35 ईयर का एक्सपीरियंस है। आप जब बच्चों को बाहर भेजते हैं, या तो उनकी आला तालीम हो या उनके पास आला हुनर हो, इनके अलावा स्किल के अलावा एक बात जो बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश का आना ज़रूरी है। अगर आपने मैट्रिक भी नहीं पास किया, इंग्लिश का बोलना आता है, इंग्लिश कन्वर्सेशन आती है, इंग्लिश में बात कर सकते हैं, आप उन बच्चों को बाहर भेजें। अदरवाइज़ आप ऐसे बच्चों को बाहर ना भेजें, वो वहाँ जाकर भीख मांगना शुरू कर दें, पाकिस्तान का भी नाम बदनाम हो और पाकिस्तान के वीज़े भी बंद हो जाए, जैसे कि आजकल बंद है।
जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे अमजद इकबाल अमजद साहब, जिनसे हमने गुफ्तगू की। इनका ज़िंदगी का जो एक हिस्सा 35 साल वो इन्होंने दुबई में गुजारे हैं, उस हवाले से बातचीत की है। पाकिस्तान के कल्चर के हवाले से बातचीत की है, पंजाब की सकाफ़त के बारे में बातचीत की है। और इससे पहले भी हमने एक इंटरव्यू किया था, उन्होंने भी एक ही बात की थी कि अगर आप अपने जवान बेटे को या बेटी को अगर आप बाहर भेजना चाहते हैं तो उसके पास स्किल्स लाजमी हो या स्टडी हो, ताकि वो एक अच्छी जॉब कर सके और अपने घर वालों का जो निज़ाम है वो चला सके, घर के अखराजात उठा सके। उम्मीद करूंगा आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे तो इजाज़त, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।